योजनाओं की जानकारी जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले। सांसद वरुण चौधरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा की बैठक हुई संपन्न। बैठक की शुरुआत में गुजरात विमान हादसे के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना मुख्य उद्देश्य। पंचकूला 13 जून अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद व जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा के अध्यक्ष वरुण चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में 92 विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों से फीडबैक लिया व उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही व पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में कार्य को पूरा करें, जिससे कि जिला की जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में जिला दिशा कमेटी की सह अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के साथ कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। बैठक की शुरुआत से पूर्व गुजरात विमान हादसे के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकूला। अब आज पंचकूला आए हैं, एक मीटिंग रखी हुई है, सभी अधिकारी आए हुए हैं, तो किस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आज पंचकूला डिस्ट्रिक्ट की दिशा की मीटिंग थी, जिसमें हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं वो थे और मैं एज अ राज्यसभा मेंबर थी। हमारी शक्ति रानी जी जो एमएलए हैं कालका से वो थी, मेयर साहब थे और सभी अधिकारी थे, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स और सभी स्कीम्स के ऊपर जानकारी ली गई। उसमें जो भी कमी पेशी पाई गई उससे क्वेश्चन किया गया, इम्प्रूवमेंट करने की बात हुई और उनसे एक टाइम पीरियड पे रिज़ल्ट आए और उसके बाद हमें जवाब दें। जवाबदेही ऑफिसर्स की है और इसलिए उनको कहा गया कि एक टाइम पीरियड के बाद हमें इसको फीडबैक दिया जाए कि ये काम पूरा हो गया। और ये सुबह से ही मीटिंग 11 बजे से आप देख रहे हैं शुरू है और अभी भी चल रही है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम था, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, हरियाणा सरकार की स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशंस की बात थी और इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं भारत सरकार की कि उसको बात करते करते टाइम लग जाता है। मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जो दिशा मीटिंग होगी, इस बार जो रिज़ल्ट हमने देखा काम करने का उससे बेटर पाया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और जहाँ भी कमी पेशी आई तो उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बात की गई। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम वो बेटर काम करेंगे। दिशा निर्देश भी जारी किए गए, कई जगह दिशा निर्देश दिए गए, जहाँ जहाँ कमी पाई गई वहाँ पर दिशा निर्देश। अब मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे जगह पे था जहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी और ये मीटिंग्स भी इसलिए होती है कि हम अधिकारियों का देख सकें कि काम हो रहा है या नहीं है, पेपर पे है या नहीं है। कई बार काम हो रहा है वो प्रेजेंटेशन नहीं है, कई बार प्रेजेंटेशन है उसमें काम नहीं है, तो दोनों चीज़ें बेटर तरीके से हो जाए और नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी बेटर दें। मुझे लगता है अगले 3 महीने में थोड़ा सुधार आएगा। कल ये दुर्घटना जो हुआ है विक्टोरिया इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, क्या कहना चाहती है? बहुत दुख की बात है, बहुत सारी हमने जानें गंवाई और आज हमने ये मीटिंग भी 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि देते हुए शुरू की थी। हमारी जो थॉट्स हैं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने जो प्रियजन खोए उनके साथ है और हम सारा भारत मेरे ख्याल से इस समय शोकाकुल है और उन परिवारों के साथ है। विजय रूपाणी जी भी थे, पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री जी। विजय रूपाणी जी भी थे और मैंने उनके साथ काम भी किया। मैं एज ए NCW चेयरपर्सन उनसे मिली भी हूँ, उनसे बातचीत जारी रही और फ़ोन पे भी बातचीत रही। बहुत दुख की बात है कि हमने एक इतना अच्छा नेता जो बहुत ही मर्म दिल का नेता कह सकते हैं और जनप्रिय नेता थे, वो ऐसे नेता को खोया और RSS के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता। दुख की बात है, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हमने 241 लोग जो हैं हमने खोए हैं। हमारे जो थॉट्स हैं उन सभी परिवारों के साथ।
मैम एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे शक्ति रानी जी एमएलए कालका से हैं और एमपी जो कांग्रेस से हैं, अम्बाला विधानसभा के हैं, वो भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं चंद्रमोहन जी, वो नहीं आए। उनका क्या करना, बुलाया गया नहीं है या? वो मैंने पूछा और वो कभी भी नहीं आते। मुझे पता चला वो किसी भी दिशा मीटिंग में नहीं आए हैं अभी तक। तो इसी से पता चलता है कि वो सीरियस ही नहीं है, ना उनको जनता की परवाह है, ना उनको काम की परवाह है, ना उन्हें पता नहीं वो सिर्फ एक इलेक्शन कैसे जीत गए, मुझे ये भी नहीं समझ आता। और जनता की भी नहीं समझ आती कि वोट कैसे करते हैं वो ऐसे इंसान को जो उनके लिए खड़ा भी नहीं होता, उनके लिए बात भी नहीं करता और मीटिंग्स में भी नहीं आता है। तो ये एक वेस्टेज हो गई पंचकुला वालों से। मुझे लगता है भूल हो गई कि ऐसा व्यक्ति चुना जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में। इसमें शिकायतें नहीं होती। जितने भी केंद्र सरकार के कार्यक्रम जिले के अंदर चल रहे होते हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए ये बैठक बुलाई जाती है। उसके अंदर जो जानकारी विभागों द्वारा दी जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। कहाँ पर और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, कहाँ पर और बेहतरी करने की ज़रूरत है, ये सब कार्य इस समीक्षा बैठक में देखा जाता है। क्या कोई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं? जी हाँ, लगभग 98 मद थे और उसके अंदर जो है हर मद पर चर्चा हुई और समिति के द्वारा जो है दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, जैसा कि देखा गया सभी कालका से भी एमएलए आए हैं, आप भी आए हुए हैं, कालका इसके लोकसभा के एमपी हो और यहाँ के जो लोकल एमपी तो मैं ही हूँ। एमएलए हैं जो, वो नहीं दिखाई देते किसी भी। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। देखिए, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो आज कहाँ थे, कहाँ व्यस्त थे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बैठक की बात है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के एमपी करते हैं और अब हमारे बीच में सह अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं, जो सह अध्यक्ष हैं। और साथ में बिल्कुल जो हमारे ज़िले के एमएलए होते हैं वो भी इस बैठक के अंदर जो है उनको भी जो है इनवाइट किया जाता है। और उसी तरह से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी हमारे बीच में आए और उन्होंने जहाँ जहाँ भी आवश्यकता थी अपनी बात रखी, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का काम ये है कि जनता की आवाज़ को जो सही प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, उनके ऊपर उठाया जाए, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। कल अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें 241 यात्री मारे गए और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी मारे गए। क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। सबका दिल जो है वो झकझोर के रख दिया है इस हादसे ने। और हमने भी इस बैठक को शुरू करने से पहले सब ने मिलकर 2 मिनट का मौन जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए रखा था। वहाँ पर आज भी रेट लिस्ट सब में नहीं लगी होती, तो मैंने डीसी मैडम से बात की थी पूरी समिति ने और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो एक्शन लेंगे। जहाँ जहाँ भी रेट लिस्ट नहीं लगाई जा रही उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण ये निकल के आया था कि कालका के अंदर जो हमारा पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उस पीने की पानी जो है उनको वहाँ तक मिले। अमृत वन का जो अभी तक जो प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं हो पाया है पब्लिक हेल्थ को, उसके लिए भी एक सब डिविजनल लेवल पे जो है इंक्वायरी जो है वो मार्ग समिति के द्वारा की गई है। एक कूड़े की समस्या भी काफ़ी आ रही है और गाय और कुत्तों की भी समस्या है। देखिए, जहाँ तक कचरा प्रबंधन की बात है, ये बात सामने आई है कि पहले टेंडर हो रहा था ग्राम स्तर पर भी, तो समिति ने ये संज्ञान लिया है और कहा गया समिति के द्वारा कि भाई जल्द से जल्द जो है जो कार्यक्रम पहले चलता था, क्योंकि कहीं ये बात आ रही है कि सरकार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कचरा प्रबंधन करना चाहती है, लेकिन समिति का ये आग्रह रहेगा कि जब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं कार्य ना शुरू करें, तब तक जो पहले से जो कार्रवाई हो रही थी टेंडर के माध्यम से उसको दोबारा से चलाया जाएगा।